कि बार बार चंद लोग के कहते हैं कि भाई हमको 400 दो इस बार। हमारे पास कर्नाटक का एक एमपी, उसने कहा कि हमको 2/3 मेजॉरिटी होना। क्यों होना भाई? इसीलिए होना देश के संविधान को बदलना है। मैंने कहा अपने प्रेस नोट में यह कहा कि 2/3 मेजॉरिटी देश के संविधान को बदलने के लिए होना, देश को अच्छा करने के लिए, देश को एकता, देश में एकता रखने के लिए नहीं, गरीबों को अमीर बनाने के लिए नहीं, भूखे पेट वालों को खाना देने के लिए नहीं, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको खत्म करने के लिए। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत होती है। जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र और संविधान, ये दोनों जो हमको मिले हैं, ये हमारी किस्मत है। 1947 से पहले सोचिए क्या स्थिति आपकी थी, कैसे आप थे, कितने लोग एमएलए बने थे, कितने मिनिस्टर बने थे, कितने पंचायत मेंबर बने थे, कितने जिला पंचायत मेंबर बने थे, कितने म्युनिसिपैलिटी मेंबर बने थे? कोई बना था? नहीं, क्योंकि किसी को वोट का अधिकार ही नहीं था, किसी को वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन पहला संविधान जब हमारा देश का बना, जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने और गांधी जी ने सभी एकजुट होकर जो संविधान बनाकर लोगों को दिए, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अनुष्ठान हुआ, जब अनुष्ठान हुआ तो महिलाओं को सबसे पहले वोट का अधिकार मिला। सारी दुनिया में कहीं भी नहीं था महिलाओं को वोटिंग का अधिकार। आजादी मिलने के बाद तत्क्षण, यानी उसी वक्त वोटिंग का अधिकार कहीं भी नहीं दिया गया। भारत एक ऐसा देश है, आजादी मिली, संविधान आया, अनुष्ठान हुआ और हर महिला को वोटिंग का अधिकार दिया। हर बच्चों को जिसकी उम्र 21 साल थी उस वक्त, उनको मिला, गरीब को मिला, अमीर को मिला, मध्यम वर्ग को मिला, मजदूर को मिला, किसान को मिला। ये हक मिलने से आपके पास ये ताकत आ गई। इसीलिए मैं पार्लियामेंट में बहुत बार ये बात किया, मोदी जी आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान पे देश के संविधान रहने के वजह से, उसकी रक्षा करने के, हम लोग उसकी रक्षा करने के वजह से और लोकतंत्र हमने बचा के रखा, इसीलिए आप प्रधानमंत्री बने। और मैं खुद अपने आप को कहा, मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एक अपोजिशन पार्टी का लीडर बन के बैठा, ये डेमोक्रेसी के वजह से, ये संविधान के वजह से। उस संविधान को तुम तोड़ना चाहते हो, उस संविधान को तुम निकालना चाहते हो, यह कभी नहीं होगा। अगर होगा इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी और इसके पीछे सब लोग रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। अगर डेमोक्रेसी नहीं तो क्या करेंगे आप? वोटिंग पावर नहीं है तो आप क्या करने वाले हैं? आपको आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो उसको बचाने के लिए, आप लोगों के हकूक को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।